अगर आपने जो है बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास कर लिया हुआ है तो आपको जो है कौन कौन से स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश किया हुआ है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन से पास किए हुए हैं, लड़का है या फिर लड़की है या फिर किसी भी कैटेगरी से हैं, तो उनको पता नहीं है कि उनको जो है कौन कौन से स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है ना वो मिल सकता है। इस वीडियो में जो है पूरी लिस्ट दिखाएंगे, बताएंगे कौन से स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आपके पास क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए, किस तरह से आवेदन कर पाएंगे, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक ऑफिशियल यहाँ पे सूचना है जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा 2023 में इसको जारी किया गया था। जो भी मान लीजिए विद्यार्थी जो है 10th पास करते हैं उन सभी को जो है बेनिफिट देने के लिए, ठीक है। तो ये भी 25 में ही लागू होगा, क्योंकि 24 में भी लागू हुआ और 25 में भी इसी तरह से जो है जो भी मैट्रिक पास छात्र छात्राएं हैं उनको बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें जो है कई सारे अलग अलग स्कीम होते हैं जिसके माध्यम से आपको जो है बेनिफिट दिए जाते हैं। सबसे पहले स्कीम के बारे में हम बात करें तो मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना इसको कहा जाता है। इसमें सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के जो भी बालिका होती है यानी कि लड़कियां होती हैं उनको जो है प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास करने पे 10 रुपए तक का जो स्कॉलरशिप है ना वो यहाँ पे सरकार इनको देती है, ठीक है। इसमें जो है देखेंगे तो अर्हता में केवल जो है प्रथम श्रेणी से आप मैट्रिक पास कर चुके हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें दूसरा स्कीम की हम बात करें तो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना इसको बोला जाता है, जिसमें उच्च जाति के जो भी अल्पसंख्यक सहित बालक होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है। अगर आपने प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण कर लिया हुआ है और आपका जो पारिवारिक वार्षिक आय है 1.5 लाख रुपए से मतलब कम है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आपको जो है 10 रुपए तक का जो बेनिफिट है ना सरकार यहाँ पे देगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्कीम के बारे में हम बात करें तो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना इसको बोला जाता है। इसमें जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, भाषाई अल्पसंख्यक बांग्ला के छात्र छात्राएं हैं उनको जो है प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पे 10 रुपए तक का बेनिफिट मिलता है। उसके बाद मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना चलता है, जिसके माध्यम से जो भी पिछड़ा वर्ग कोटि के बालक होते हैं उनको जो है प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण करने पर जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपए से कम है उन्हें जो है 10 रुपए तक का जो बेनिफिट है ना सरकार यहाँ पे उपलब्ध करवाती है। ये भी स्कीम बहुत ही बढ़िया होता है उन सभी के लिए जो पिछड़ा वर्ग के से आते हैं और वो जो है बालक होते हैं, यानी कि लड़का लड़की सबको मिलता है, इसमें कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, इसमें क्या होता है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी कोटि के बालक बालिका होती हैं अगर वो प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास करती हैं तो उनको जो है 10 रुपए तक का बेनिफिट यहाँ पे सरकार देती है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना, इसमें जो भी SC ST के बालक या फिर बालिका होती है प्रथम श्रेणी से वो मैट्रिक पास करती है तो उनको जो है 10 रुपए मिलता है। अगर कोई द्वितीय श्रेणी से भी पास करता है SC ST में बालक बालिका तो उसको जो है 8,000 रुपए तक का जो स्कॉलरशिप है ना सरकार यहाँ पे देती है। बाकी किसी भी कैटेगरी को सेकेंड डिवीजन पे यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है, केवल SC ST के जो भी बालक बालिका होते हैं उनको ही यहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसमें देखेंगे तो एक और जो है स्कीम चलता है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना। इसमें क्या होता है कि जो भी SC ST के बालिका होती हैं यानी कि केवल लड़कियां होती है अगर वो प्रथम श्रेणी से इंटर पास करती है तो उनको 15,000 मिलता है। देखिए इंटर पे मिलता है, मैट्रिक पे नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगर द्वितीय श्रेणी से इंटर पास करती है तो उनको 10 रुपए मिलता है, जो कि इंटर वाले में हमने बताया था मेधावृत्ति योजना के बारे में कि जो भी SC ST के लड़कियां हैं उनको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 25,000 तो मिलता ही है, ठीक है। साथ ही साथ मेधावृत्ति योजना के तहत जो है 15,000 फर्स्ट पे और सेकेंड पे जो है 10,000 उनको बेनिफिट मिलता है। तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है तो इसका जो है बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इसका जो आवेदन है ना बहुत ही जल्द शुरू किए जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको बनाकर रखने होंगे जिसकी जानकारी हमने बताया हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर आपके माता पिता का जो है लेबर कार्ड बना हुआ है तो इसमें क्या है कि लेबर कार्ड के माध्यम से आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपने 10वीं या फिर 12वीं पास कर लिया हुआ है 80% अंक से तो आपको जो है 25,000 मिलेगा। अगर आप मान लीजिए 70% से लेकर 79.99% के बीच में आपका अंक है मैट्रिक में या फिर इंटरमीडिएट में तो आपको जो है 15,000 मिलेगा। और 60 से लेकर, ठीक है, 69.99% है आपका तो समझिए कि आपको जो है 10 रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, लड़का या फिर लड़की है फॉर्म को भर सकते हैं। बस परसेंटेज आपका इतना होनी चाहिए। तो जो लेबर कार्ड स्कॉलरशिप होता है आपके माता पिता में किसी एक का जो है लेबर कार्ड बना होना चाहिए तो आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे मान लीजिए विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 3rd डिवीजन से पास किए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें तो इस प्रकार का कोई भी उनके लिए बेनिफिट यहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ वो चाहे तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। अब इसमें केवल 3rd डिवीजन वाले ही नहीं बल्कि जो 1st डिवीजन से पास है, 2nd डिवीजन से पास ही है
उसको भी बेनिफिट मिलेगा। ये वाला तो मिलेगा, वो चाहे तो पोस्ट मैट्रिक का भी फॉर्म भर सकता है। पोस्ट मैट्रिक्स में क्या होता है कि इंटर में आप एडमिशन लेते हैं 11th में, तो आपको जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, तो इसके लिए आपको फॉर्म भरना होता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से, तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, आपके पास जो भी बैंक खाता होगा वो डीबीटी के माध्यम से लिंक होनी चाहिए, जो कि नहीं रहेगा तो फिर आपको सरकार की तरफ से किसी प्रकार की पैसा नहीं मिलेगा। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है ना, मेधासॉफ्ट के जो ऑफिशियल पोर्टल है ना, इसी के माध्यम से फिलअप किया जाता है। ध्यान रखेंगे आपका जो पारिवारिक आय है वो 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी अल्पसंख्यक है, पिछड़ा जाति से हैं, उनकी यहाँ पे बताया गया है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो मेंशन किया गया होगा कि मैट्रिक उत्तीर्ण जिनकी वार्षिक आय मान लीजिए आप पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपका ये 1.5 लाख होनी चाहिए, और यहाँ पे अल्पसंख्यक है तो 1.5 लाख होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको आय नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी यहाँ पे निकल के आया हुआ है। बाकी यहाँ पे फॉर्म भरने का जो लिंक है ना, आपको शिक्षा बिंदु पे देखने को मिलेगा, तो शिक्षा बिंदु आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप स्कीम में देखेंगे तो कई सारे जो स्कीम है, जैसे कि इंटर पास के बाद कौन कौन सा स्कीम जो है आपको मिल सकता है स्कॉलरशिप, साथ ही साथ यहाँ पे 10वीं पास पे कौन कौन सा जो है स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल सकता है, उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे 10वीं पास वाला पे, तो यहाँ पे सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो आपके पास आय, जाति, निवास होनी चाहिए, बैंक खाता होनी चाहिए जो कि आधार सीडेड होनी चाहिए, और बाकी आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह और लगता है, जिसको देकर अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। अभी जो है आवेदन यहाँ पे शुरू नहीं किए गए हैं, जैसे ही आवेदन शुरू होगा लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ से जो नोटिस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो नोटिस आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो इस तरह से आपने मैट्रिक पास किया हुआ है तो आपको जो है कौन कौन से स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा इसकी पूरी जानकारी हमने बताया। साथ ही साथ अगर आपने इंटर पास किया हुआ है तो आपको जो है कौन कौन से स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा उसकी भी लिस्ट यहाँ पे हमने बहुत पहले उपलब्ध करवाया था, उसके लिए वीडियो भी बनाया था, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें सभी जानकारी आप देख सकते हैं कि आपने इंटर पास किया हुआ है तो आपको जो है कौन कौन से स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है ना, वो यहाँ पे सरकार आपको दे सकती है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से जो है आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है। फर्दर जो भी अपडेट आएगा, ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा तो उसके लिए आपको वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे।